आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर हम लोग पिछले क्लास में किए थे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उसके बाद इलेक्शन किए थे। आज तीसरा जो हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल 280 कर रहे हैं, जिसमें कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। मिला सबको? फाइनेंस कमीशन, इसको हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अर्ध न्यायिक क्या होता है इसका? अर्ध न्यायिक ही होता है ना? हाँ, अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय। निकालिएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 सुनिएगा, निकालिए, हम पढ़ते हैं, जरा सुनिएगा। द प्रेसिडेंट शेल विदिन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो है, हमारा जो संविधान जब से प्रारंभ हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 का डेट, 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, इसके 2 वर्ष के भीतर, और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पे ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर at the expiration of every 5th year or at such earlier time as the president considers necessary by order constitute a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Okay, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, और 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि 5 लोगों की यह कमेटी होगी, जिसमें कि एक चेयरमैन होगा और उसके बाद 4 अदर मेंबर्स। क्लियर? ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग, ऐसे करके आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंपल एक आर्टिकल पूछता है 280 का। क्लॉज 1, प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो कि एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। आर्टिकल 280 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्लॉज 2, Parliament may by law determine the qualifications which shall be requisite for appointments as member of the commission and the manner in which they shall be selected. उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वित्त आयोग के चेयरमैन और उनके सदस्य के लिए, आयोग के सदस्य के रूप में, ठीक है ना, अगर किसी की नियुक्ति होनी है तो उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन का जो मापदंड है वो कौन तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगा। यानी कि पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि किस तरह के मेंबर्स को, किस तरह के लोगों को, किस क्वालिफाइड पर्संस को हम वित्त आयोग के गठन, वित्त आयोग का मेंबर्स क्या करें, नियुक्त करें। क्लियर? बोलते चलिए, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, एक आर्टिकल पढ़ना, 280 पढ़ना है केवल इसमें। इसके बाद इसका क्या क्या काम होगा, क्लॉज 3 में दे रखा है।
क्लॉज 3 में फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है, जो काम है, वह क्लॉज 3 में देखिए लिखा हुआ है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एज टू। इनका काम क्या करना रहेगा? रिकमेंडेशन देना। किस चीज को लेकर? तो कहता सुनिएगा, तो सबसे पहला और मुख्य काम सुन लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट of the net proceeds of taxes which are be or may be divided between them under this chapter and this allocation between the states of the respective shares of such proceeds। संघ और राज्य के बीच में जो टैक्स वसूला जाता है, जो कर होता है, ठीक है ना, उसको किस तरीके से बंटवारा करना है, वह जो है इसके लिए सलाह देता है प्रेसिडेंट साहब को। वित्त आयोग का ये बहुत बड़ा काम है कि जो भी टैक्स, जो कर जो है, नेट टैक्स जो है वह वसूला जाता है, ठीक है ना, उसको केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से बंटवारा करना है, उसके बारे में क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्लियर? इसके बाद भारत का जो संचित निधि है, भारत का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड, उनमें से राज्य को जो सहायता दिया जाएगा, जो भारत के पास जो संचित निधि है, जो जमा पैसा है, उसमें राज्य की मदद की जाती है टाइम टू टाइम, एजुकेशन के नाम पे, या कहीं पे किस तरह का आपदा आ गया, या किसी बहुत तरह के राज्य का अपना खर्चा है, तो उसमें क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड से किस राज्य को कितना हेल्प होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाता है? अनुशंसा करता है, सहायता मतलब कि सलाह देता है। क्लियर? ओके। इसी की मदद से हम लोग वित्त आयोग का गठन हम लोग पढ़े हैं, राज्य में भी पढ़े हैं, ध्यान है कि नहीं? वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन, हम लोग नगर पालिका में और पंचायत में पढ़े हैं, याद है? हाँ, वहां भी पढ़े हैं, दोनों नगर निगम के लिए भी पढ़े थे हम लोग, नगर पालिका के लिए भी पढ़े थे, म्यूनिसिपैलिटी के लिए, और पंचायत के लिए पढ़े थे वित्त आयोग का गठन, वहां भी आप लोग को बताए थे चीज। तो यहां भी चीज है कि अगर राज्य का अपना वित्त आयोग भी होता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश किया जाता है, किसके लिए? तो नगर पालिका के लिए और पंचायत का, उसका जो संसाधन है, अपना जो रिसोर्सेस है, उसका संचित निधि से किस तरह से संवर्धन किया जाएगा, इसके लिए भी सलाह देता है। यह भी उसके लिए पूल का काम करता है, क्योंकि राज्य में अपना फाइनेंस कमीशन है, केंद्र में अपना फाइनेंस कमीशन है, तो कहां पे उसकी किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, इसके लिए क्या करता है? यह सलाह देता है। इसके बाद राष्ट्रपति टाइम टू टाइम फाइनेंस को लेके और अगर कोई काम उनको देगा फाइनेंस कमीशन को, तो फाइनेंस कमीशन वह भी काम करेगा। यह मुख्य 4 काम है, यह मुख्य 4 काम है। जिसे एक काम और बताते हैं, अपने देखिए 1960 तक, 1960 में आपको पता है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में जूट की खेती होती थी। तो 1960 तक जो ये आयोग था, फाइनेंस कमीशन जो था, ठीक है ना, उसके निर्यात शुल्क जो होते थे, उस पर भी क्या करता था? ये अपनी सलाह देता था। प्रत्येक वर्ष जो जूट का उत्पादन होता था, उसमें जो निर्यात जो हम लोग भेजते थे बाहर, उस पर जो टैक्स जो होता था, उसके लिए जो सहायता राशि दी जाती थी, उसके लिए भी बात करता था। यही भी बता रहे थे कि राष्ट्रपति टाइम टू टाइम जो कुछ और करने के लिए कहेगा, उसके लिए मतलब वह भी फाइनेंस कमीशन के जो है पावर के अंदर आ जाएगा। क्लियर? बोलिएगा। और एक सिंपल सा और आसान चीज, 280 खत्म, 280 में और आर्टिकल में कुछ नहीं है, आप लोगों को करना है, 280 में और कुछ नहीं है।
देखिएगा, मतलब 21 में लास्ट हो गया होगा रिकमेंडेशन। इसका जो सलाह होता है ना, वह एडवाइजरी रोल अदा करता है, सलाहकारी सलाह होता है केवल, ओनली ए एडवाइजरी नेचर। इसका कोई बहुत आप कहिएगा कि बस सलाह आप दे सकते हैं इस चीज को लेकर, यह गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है। सरकार इसकी सलाह को माने ही माने, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, बस एक एडवाइजरी रोल अदा करता है यह। क्लियर? उसके बाद एक एग्जाम में तो ये हो गया, आपको याद रखेंगे, और आपको एग्जाम पर्पस से याद रखना है जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन था। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन किसी को याद है? 1950 में गठन हुआ था। 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, 51 में, 1951 में गठन हुआ था प्रथम वित्त आयोग का गठन, 1951, जो कि 52 से 57 तक रहा था, 1952 से लेकर 57 तक, सब याद रखिएगा आप लोग। और प्रथम वित्त आयोग जो हमारे थे वो थे केसी नियोगी, K.C. नियोगी, NEOGY। ये 1951 में अपॉइंट हुए थे और अपना रिपोर्ट जो दिए थे ये 1952 में दिए थे। अभी जितना भी हम लोग पढ़े थे कि इनका ये काम है, तो ये जो अपना रिपोर्ट पेश किए थे 1952 में पेश किए थे, और ये इस रिपोर्ट के आधार पर 1952 से लेकर 57 तक काम हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय वित्त आयोग बना 1956 में, जो कि अपना रिपोर्ट पेश किए थे 1957 में, और 1957 से लेकर 1962 तक चले थे वो। हमारे जो दूसरे वित्त आयोग थे के सांथनम, हाँ, द्वितीय वित्त आयोग थे हमारे। अभी वित्त आयोग कौन है हमारे? अभी के प्रेजेंट वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? नहीं पता। 15वां वित्त आयोग अभी का गठन हुआ है, 2017 में हुआ था, ठीक है। फिर बीच में कोरोना वगैरह सब हो गया था, तो ये जो अपना रिपोर्ट पेश किए हैं 2020 में मतलब पेश करना था इनको, और ये जो इनका कार्यकाल रहेगा 2020 से लेकर 26 तक रहेगा, 2020 से लेकर 26 तक। पंद्रहवां वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 2017 में हुआ था, जिनको कहा गया था कि 2020 तक आप जो है अपना रिपोर्ट पेश कीजिए, और इनका जो रिपोर्ट पर जो काम होगा वो 2020 से लेकर 26 तक रहेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम याद रखना पड़ेगा, वो ऑप्शन में दे देगा आपको, इनमें से कौन हमारे वित्त आयोग के चेयरमैन नहीं रहे हैं, या फिर दे देगा ऑप्शन में इनमें से कौन वित्त आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उसमें 4 ऑप्शन देगा, छांटना है आपको। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केसी पंत साहब हमारे वित्त आयोग के चेयरमैन रहे थे, ओके। इससे पहले YV रेड्डी थे 14वां वाले में, ओके। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब क्लियर।